नमस्ते, मेरा नाम विश्वेश सावंत है और आज हमें हमारे 1000 काउस के सावन डेयरी फार्म में तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि 1000 काउस की फीडिंग कैसे होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1000 काउस की मिल्किंग प्रोसेस कैसे करते हैं, जिससे आप अपने फार्म में एक प्रिवेंटिव मेजर्स लेके कई डिसीज प्रिवेंट कर सकते हो और एक क्लीन एंड हाइजीनिक मिल्क प्रोडक्शन ले सकते हो। तो 4 से 6 और 5 से 7 हमारा मिल्किंग टाइम होता है। तो इस टाइम पे सीक्वेंस वाइज काउज इस वेटिंग एरिया में आते हैं। यहाँ पे हमने स्प्रिंकल्स और डेयरी फैंस लगाए हुए हैं, जिससे काउज के समर में बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस टाइम पे हम कोल्ड वाटर शावर काउज को देते हैं और इवन डेयरी फैन ऑन करते हैं, जिससे उनका बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन होता है। तो बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन होने की वजह से उनको कंफर्ट और स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है, जिससे वो अपनी फुल ऑन कैपेसिटी से मिल्क दे पाती है। जैसे अपना इंडिया एक हॉट क्लाइमेट कंट्री है, तो जर्सी और एचएफ को थोड़ा हीट प्रॉब्लम हो जाता है समर्स में। तो आप अपने फार्म में डेयरी फैंस और स्प्रिंकल्स लगा के उनका बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन करके उनको एक अच्छी कंफर्ट दे सकते हो, जिससे वो अपनी हाई मिल्क प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर आपका एक छोटा डेयरी फार्म हो और आप डेयरी फैंस और स्प्रिंकल्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप मिल्किंग के 15 से 20 मिनट पहले कोल्ड वाटर शावर पाइप से उनको दे सकते हो। इससे उनका स्ट्रेस लेवल कम होने की वजह से लॉन्ग टर्म में वो अपने हाई पीक यील्ड पे मिल्क दे पाएगी। तो ये हमारा डिलावल का 6x6 का मिल्किंग पार्लर है। एट ए टाइम 12 गाय की मिल्किंग होती है। तो ये कंपनी एक स्वीडन की कंपनी है। इसकी प्राइस अराउंड 70 लाख रुपीज़ है। तो इसमें पूरा ये पार्लर ऑटोमेटिक है। तो हर एक गाय के गले में हमने सेंसर टैग्स लगाए हुए हैं, जो मिल्किंग पार्लर में आने के बाद डिटेक्ट हो जाता है। तो वो मिल्किंग के टाइम उसके पूरा रिकॉर्ड एनालाइज करता है, जिसने आज मिल्क कितना दिया, उसको पहले डिसीज कितने हुए थे, और अगर आपने एंटीबायोटिक्स उसको लगाया है तो ये मिल्किंग पार्लर में आने के बाद मिल्किंग पार्लर ऑटोमेटिकली उस गाय का मिल्क लेने से रिजेक्ट कर देगा। तो ये पूरा डिलावल का पार्लर एक फुल्ली ऑटोमेटिक मिल्किंग पार्लर है और इसका फुल ऑपरेशन बस 4 लोग करते हैं। तो पहले हम प्री डिपिंग करते हैं। तो सबसे प्रोसेस प्री डिपिंग रहती है, जिसमें हम ये फम की लेयर गाय के टिप्स के ऊपर लगाते हैं, जिससे पूरे बैक्टीरिया और जर्म्स गाय के टिप के ऊपर के किल हो जाते हैं। और फिर हम टिश्यू पेपर से ये पूरे बैक्टीरिया रफ कर देते हैं। उसके बाद हम ये मशीन इंजेक्ट करते हैं। तो ये अपना पोस्ट डिपिंग का लिक्विड है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लिक्विड है। मिल्किंग होने के बाद गाय के टिट्स 1 आवर के लिए ओपन होते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया जाके काऊ को मास्टाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जेली लेयर गाय के टिट्स के ऊपर ऐसे लगती है और ये 1 से 1.5 घंटे तक गाय के टिट्स को कवर करती है, जिससे मास्टाइटिस और अदर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं। तो ये हमारा मिल्क बल्क कूलर एरिया है। यहाँ पे 5000 और 2000 लीटर्स के 2 बल्क कूलर है। तो पार्लर से डायरेक्ट मिल्क इस बल्क कूलर में आके -5 डिग्री सेल्सियस पे कूल डाउन होता है, जिससे मिल्क में बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और मिल्क ज्यादा टाइम के लिए हेल्दी रहता है। तो ये डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है। तो मिल्किंग होने के बाद काऊ इसमें फुट अपने डिप करते हैं, जिससे उनके फुट पे इन्फेक्शन और बाकी डिसीज होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो ये थी कंप्लीट 1000 काउज की मिल्किंग प्रोसेस। तो आपको ऐसे ही डेयरी फार्म रिलेटेड इन डेप्थ में नॉलेज चाहिए हो, तो हम हर एक वीक आपके लिए एक डेयरी फार्म रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम हमारे 20 ईयर के एक्सपीरियंस से आपको नॉलेज उसमें से शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।